फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हम, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। और हमारी जो सीरीज़ है वो ज्योग्राफी की चल रही है। और एक महत्वपूर्ण सूचना देनी थी आप लोगों को कि आगामी परीक्षाओं को देखते हुए जो ज्योग्राफी की सीरीज़ के साथ साथ जो हमारी पॉलिटी की भी सीरीज़ स्टार्ट होगी, जो 1 से 2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप वीडियो रोज़ देखना ना भूलें। और कल या परसों के क्लासेस में जो है पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो उस दौरान जो है आपकी ज्योग्राफी की और पॉलिटी की दोनों की सीरीज साथ साथ चलेंगी, वीकली चलेंगी। अगर कुछ दिन पॉलिटी चल रहा है और उसके बाद उसके कुछ दिन जो है ज्योग्राफी चलेगी, क्योंकि ज्योग्राफी की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं और सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं और भी कुछ क्लासेस बाकी हैं जो कि साथ साथ पॉलिटी और ज्योग्राफी साथ साथ लेके चलेंगे हम। आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं समय के बारे में। इसमें पढ़ेंगे अक्षांश क्या कहलाती है, देशांतर क्या कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आखिर इन सब काल्पनिक रेखाओं में क्यों बांटा गया है और इससे हम लोगों को क्या फ़ायदे हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से दिनचर्या में हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं और कैसे हमारी लाइफ जो है वो इजी बनती है। तो देखते हैं सबसे पहले अक्षांश। तो अक्षांश को डिफाइन किया गया भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर कोणीय दूरी का नाम जो है वो अक्षांश है। तो हम देखते हैं, ये पृथ्वी है। भूमध्य रेखा यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा को गुजारा गया पृथ्वी के चारों तरफ, वो आपकी भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा कहलाई। भूमध्य रेखा, विषुवतीय रेखा या इक्वेटर। तो हम देखते हैं कि ये तो 0 डिग्री पे स्थित है और इससे अगर उत्तर की ओर बढ़ेंगे और दक्षिण की ओर, तो इसके समानांतर उत्तर और दक्षिण की ओर ध्रुवों की तरफ इसके समानांतर और भी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। तो वो सारी जो अक्षांश रेखाएं हैं। इस तरीके की रेखाएं जो है, और ये रेखाएं जो हैं एक दूसरे के समानांतर हैं, यानी कि दो रेखाओं के बीच, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान है। ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। उसके बाद अगर इसे हम अपने वर्ड में अगर डिफाइन करें तो ये बोल सकते हैं कि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई समानांतर रेखाएं, समानांतर काल्पनिक रेखाएं जो है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब हमने कई बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में सुना होगा। तो भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा के अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जाते हैं तो ये आपका कर्क रेखा हो गया। इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। उसके बाद ठीक है, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर आते हैं यानी कि 23.5 डिग्री साउथ की ओर, तो ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा हो गई। इस तरीके से उसके अलावा अगर आगे देखा जाए, भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है, तो ये क्या हो जाएगी, उपध्रुवीय आर्कटिक। उसी तरह से उत्तरी आर्कटिक, इसे हम उत्तर और दक्षिण में, उत्तर वाला भाग उत्तरी आर्कटिक हो जाएगा, वहीं दक्षिण वाला भाग दक्षिणी आर्कटिक हो जाएगा।
इस तरीके से। अब जो हम देख रहे हैं ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, अगर पूछा जाए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, तो हर, क्योंकि ये समानांतर है तो हर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होगी। तो मुख्यतः दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो 111 किलोमीटर है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, तो भी आप 111 किलोमीटर ही बोल सकते हैं। उसके बाद देखा जाए कि अक्षांश रेखा जो है, अगर पूछा जाएगा कि कौन सी अक्षांश रेखा जो है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो जो पृथ्वी के केंद्र से पार होगी, केंद्र के से गुजरेगी, तो पृथ्वी के बीचों बीच यानी कि केंद्र से कौन सी समानांतर अक्षांश रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा। तो सीधा सा जवाब होगा कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांट रही है। उसके अलावा देखा जाए कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 181। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है वो 181 है। इस तरीके से हम अक्षांश रेखा को डिफाइन करेंगे। उसके अलावा अब आते हैं देशांतर रेखा की ओर। देशांतर रेखा क्या है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ध्यान रहे ये जो सबसे पहले आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, उसके अलावा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, और इसके अलावा एक पॉइंट और है कि अगर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को और बाकी रेखाएं जो मिलाती है देशांतर रेखाएं, तो वो समानांतर नहीं होती है, यानी कि इन रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होती। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूरी, भूमध्य रेखा के पास दूरी सबसे ज्यादा है, धीरे 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 घटते जा रही है। ध्रुवों के पास बिल्कुल ही दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटते जा रही है, यहाँ ज्यादा है, फिर धीरे धीरे घट घट के फिर वो कम हो जा रही है। तो और दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस पूछेगा तो भूमध्य रेखा की ओर, क्योंकि हर जगह का दूरी तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो क्वेश्चन पूछता है कि देशांतर रेखाओं, भूमध्य रेखा में देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यानी कि इक्वेटर लाइन में देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 111.32 किलोमीटर होगी। अब देशांतर रेखा कुल कितनी है, तो देशांतर रेखाएं जो है ये 360 है। उसके अलावा देशांतर रेखा बहुत ही मेन काम करती है। उसके अलावा एक और पॉइंट है गोरे। गोरे किसे कहते हैं, तो दो देशांतर रेखा के बीच, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, गोरे। उसके अलावा देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, तो ये मिलके क्या बनाती है, क्वाड्रिलेटरल बनाती है, एक चतुष्कोण बनाती है, चतुष्कोणीय संरचना देती है, क्वाड्रिलेटरल बनाती है, तो इसे हम ग्रिड कहते हैं। और इसी से क्या होता है, हम जो वर्ल्ड मैप बनाते हैं, जब मैप को हमें समझने में आसानी हो जाती है इसी के थ्रू। देशांतर रेखा को, अक्षांश रेखा को हम डिग्री के द्वारा दर्शाते हैं। तो अगर स्थित है देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, और इन्हें हमें इन्हें मेजर करने में आसानी होती है। इसी वजह से इन काल्पनिक रेखाओं को बनाया गया। और उसके बाद दूसरी चीज है कि जो समय सारणी अगर देखा जाए तो समय सारणी को जानने में देशांतर रेखा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखेंगे देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में कुछ जानकारी लेंगे हम कि 0 डिग्री देशांतर रेखा की खासियत क्या है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही जो है GMT कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि आपके लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। जीरो डिग्री देशांतर, इसे ही हम प्राइम मेरिडियन कह सकते हैं।
जीरो डिग्री देशांतर जो है, जीरो डिग्री देशांतर वो आपके मेन जो है लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। तो अब हम पर्टिकुलर देशांतर अक्षांश के बारे में हमने देखा, अब हम सिर्फ देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था फिगर, तो इसी वजह से देशांतर रेखाओं में जो टाइम के बारे में हम पढ़ेंगे कि समय सारणी कैसे ज्ञात की जाती है, तो उसके लिए आसानी होगी एक नीट एंड क्लीन फिगर की। तो सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर रेखा। पूरे विश्व की समय सीमा निर्धारित करने के लिए जो हम टाइम देखते हैं, तो वो डिसाइड करने के लिए एक मेन देशांतर रेखा को रखा गया और वहीं से पूरे विश्व की समय सीमा निर्धारित होती है। लेकिन अगर सिर्फ इसी के भरोसे पूरे विश्व के समय को बांट दिया जाए तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अब कैसे होगी, उन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसी वजह से सारे देशों का एक अपना अपना मानक समय सीमा होता है, मानक समय होता है। लेकिन मुख्य तौर पे अगर देखा जाए, जो जीएमटी है, प्राइम मेरिडियन जो है, वो आपका 0 डिग्री देशांतर को ही लिया गया। यहीं से मुख्यतः सारे जगह की समय सीमा को निर्धारित किया जाता है और उसके बाद हर जगह का, हर देश का अपना अपना देशांतर लाइन के बेसिस पे वो समय सीमा को निर्धारित किया जाता है। तो क्या होता है कि एक देशांतर रेखा है और अगर दो देशांतर, 1 डिग्री देशांतर रेखा के बीच 1 डिग्री देशांतर रेखा को, अब क्या है, पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूर्णन करने में 4 मिनट का समय लेती है। 1 डिग्री देशांतर, यानी कि अगर एक देशांतर को क्रॉस करेगी तो वो 4 मिनट का समय लेगी। तो अगर 1 घंटे में देखा जाए तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो हम 15 डिग्री देशांतर को क्रॉस करेंगे तो 1 घंटा, यानी कि 15 डिग्री 1 घंटे देशांतर को मतलब 1 घंटा अगर समय देखते हैं तो हमें क्या करेगा, 15 डिग्री देशांतर को क्रॉस करना पड़ेगा। यानी कि पृथ्वी अगर 15 डिग्री देशांतर घूमती तो उसे कुल 1 घंटे का समय लगता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे देशांतर की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, अगर हम पूर्व की ओर चलते हैं, 0 डिग्री देशांतर से, यानी कि ग्रीनविच जो है वहां से, जिसे हमने मुख्य समय सीमा निर्धारित किया गया है, तो अगर पूर्व की ओर चलेंगे तो समय जो है वो बढ़ेगा। समय क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, हमने देखा कि हर एक डिग्री देशांतर पार करने में हमें क्या लग रहा है, हर 1 डिग्री देशांतर क्रॉस करने में हमें 4 मिनट का समय लग रहा है। तो इसी तरह धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगी पूर्व की ओर। वहीं अगर पश्चिम की ओर देखा जाएगा तो समय जो है वो माइनस होगा, समय घटेगा। तो इस तरीके से, और 0 डिग्री देशांतर से अगर ठीक पीछे की ओर, ठीक इसके सिमिलर अगर पीछे की ओर जाते हैं तो 180 डिग्री देशांतर रेखा होगी, क्योंकि ये 360 डिग्री है। तो पीछे की ओर, जस्ट जिसके पीछे ये है आपका 0 डिग्री देशांतर, इससे ठीक पीछे की ओर यहाँ पे 180 डिग्री देशांतर होगा। अब वो कैसे, उस पर क्या समय का प्रभाव पड़ेगा, तो देखते हैं हम। पृथ्वी पूरे अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लगाती है, 24 घंटे का समय लगाती है। तो ठीक, अगर आधा 0 डिग्री से 180 जो है वो आधा हो गया, तो यहाँ से अगर हम देशांतर की ओर जाएंगे, अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो क्या होगा, 12 घंटे समय बढ़ेगा, 12 घंटा आगे जाएंगे। और वही पश्चिम की ओर तो 12 घंटा पीछे। तो इस तरीके से 24 घंटे का फर्क हो गया। 24 घंटा हमने डिसाइड कर लिया कि पूरा जो घूमने में 24 घंटे लगाती है पृथ्वी। और इसी तरीके के, इसी बेसिस पे मतलब पूरे विश्व में समय को निर्धारित किया गया है। तो देखा जाए हर देश की, तो हमारे जो भारत की जो समय सीमा है, मानक समय है, वो कहाँ पे स्थित है, कौन से देशांतर रेखा से गुजरती है मानक समय रेखा भारत की। हमने बताया था लास्ट की क्लास में
82.5 डिग्री जो है देशांतर रेखा को भारत की समय रेखा मानी गई है, भारत की समय रेखा। और अगर समय के अनुसार निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, ये जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हर देश का जो समय मानक समय रेखा जो है उससे ग्रीनविच समय रेखा की दूरी कितनी है, यानी कि कितने देशांतर आगे, उस हिसाब से हम जो है वो दूरी निकालते हैं। तो 5.5 घंटे, 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच से इलाहाबाद नैनी। अब इलाहाबाद नैनी क्यों रखा, तो भारत की जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री, तो वो कहाँ पे निर्धारित की गई, मुख्यतः इलाहाबाद के नैनी उस वाले क्षेत्र में भारत की समय रेखा को निर्धारित किया गया है, क्योंकि वो लगभग बीचों बीच से गुजरती है। और जो क्योंकि अगर बीचों बीच सेंटर पॉइंट नहीं रखेंगे तो दोनों ओर भारत के पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में समय का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे तो लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होता ही है। और जो अगर हम पूर्वी ओर जाते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर तो वो 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है, और पश्चिमी ओर जाते हैं तो भी डिफरेंस हो जाता है, यानी कि आपका गुजरात की ओर। तो इस तरीके से समय रेखा की जो है महत्वपूर्ण है, समय रेखा हमें जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप देखते हैं हमने जिस तरीके से देखा कि 0 डिग्री देशांतर जो है GMT जो है वो लंदन के ग्रीनविच में है, उसी तरह 180 डिग्री का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए आपसे कि कोई क्षेत्र 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की तरफ, यानी कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की तरफ अगर 15 डिग्री देशांतर को क्रॉस कर रहा है तो वो कितने समय आगे होगा। अगर कहीं 12 बज रहा, अगर यहाँ इस क्षेत्र में 12 बज रहा है और वो 15 डिग्री देशांतर में आगे वाला क्षेत्र है तो वहां पे कितने बजेंगे, 15 डिग्री ईस्ट, तो कितने बजेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 15 डिग्री जो है 15 डिग्री हर एक डिग्री में कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम 4, क्योंकि हर एक डिग्री में जो है वो 4 मिनट, एक डिग्री घूर्णन करने में 4 मिनट समय लगता है। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे, तो 1 घंटे 1 आवर आगे होगा। तो बोला जाएगा कि अगर 0 डिग्री देशांतर यहाँ इस क्षेत्र में 12 बज रहे हैं तो आगे वाले 15 डिग्री ईस्ट जो पूर्वी देशांतर में कितने बज रहे होंगे, तो 1 घंटे बाद, यानी कि 1 बज रहे होंगे, 1 बजे। तो इस तरीके से अगर पश्चिम की ओर पूछा जाए कि 15 डिग्री जो है पश्चिम, ईस्ट ना पूछ के वेस्ट, तो ठीक है, क्योंकि इधर समय घटेगा तो इधर आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, यानी कि वहां पे 11 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको समय सारणी ध्यान में लेके चलनी है। अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री जो है 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा रखी गई है। तो कैसे, ठीक हमने बताया था 0 डिग्री देशांतर के जस्ट अपोजिट पृथ्वी के पीछे साइड में अगर देखते हैं तो वो हो जाएगी 180 डिग्री देशांतर रेखा। अब क्या फर्क पड़ेगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो इसका जो निर्धारण किया गया 180 डिग्री देशांतर, ये एक ऐसा क्षेत्र है अगर इस रेखा को हम क्रॉस करते हैं तो एक दिन घट या बढ़ जाता है। कैसे, उसके बारे में भी हम जानेंगे। वॉशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को रखने का निर्धारण किया गया। तो फिर अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा रखे कैसे, उस क्षेत्र में रखना चाहिए जहां पे जो देशांतर रेखा को मतलब जो इमेजिनरी लाइन को सीधा सीधा दिखाया जाए, तो समुद्री जगह में, तो प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि प्रशांत महासागर 180 डिग्री जस्ट इसके 12 घंटे के बाद है। तो क्या हुआ
कि प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में रखा गया ये जस्ट 180 डिग्री जो है देशांतर। लेकिन ये आप देखोगे सीधा रेखा ना होके मुड़ा हुआ है, क्योंकि देखा गया कि ये साइबेरिया है, अलास्का है, और यहाँ पे आपकी न्यूजीलैंड है, हवाई आइलैंड है। तो ये सारी चीज क्या हो गया, विभाजित ना हो जाए, इस रेखा के कारण इनके मैप में कुछ इशू ना क्रिएट हो, इसी वजह से इसे क्या किया गया है, देश अलग ना हो, इस वजह से क्या किया गया है, ये जो है सीधा ना होके कुछ कुछ कहीं कहीं कुछ कुछ सर्टेन एंगल पे मुड़ा हुआ है। अब क्या देखते हैं कि ये 180 डिग्री देशांतर है, अगर इसके पश्चिम की ओर जाएंगे और पूरब की ओर जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं 0 डिग्री देशांतर, ठीक इसके अपोजिट है। तो 0 डिग्री देशांतर में हमने देखा था कि अगर पूर्व की ओर मुड़ते हैं तो समय क्या हो जाता है, बढ़ता है, समय बढ़ेगा। तो ठीक पूर्व की ओर से हम सीधा 180 डिग्री देशांतर में चले जाए, 180 डिग्री वाले में, तो कितना 12 घंटे, यानी कि 12 घंटे बढ़ेगा। और अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो 12 घंटे माइनस होगा, ठीक है। तो अगर 12 बजे दिन से यहाँ चलने की शुरुआत करते हैं तो अगर हम 180 डिग्री देशांतर में जाएंगे तो ठीक 12 बजे रात हो जाएगी और वो दिन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जस्ट। तो इसी वजह से यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री जो है तो ये वाला रेखा से गुजरने के बाद दिन बदल जाता है। तो अगर पश्चिम की ओर देखते हैं, उल्टा हो जाता है, ठीक इसके उल्टा, अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो अगर पश्चिम की ओर जाने के दौरान अगर हमारा संडे है, रविवार है, तो ठीक हम उसके अगर इधर वाले डायरेक्शन में तो वो मंडे हो जाएगा, ईस्ट में उसी दिन मंडे होगा। तो इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से गुजरने के बाद दिन जो है बढ़ता या घट जाता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर के बीच 12 घंटे का डिस्टेंस है। अगर 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर हम जाते हैं, ईस्ट की ओर, तो वो क्या होगा, वो डायरेक्शन उधर वेस्ट की ओर हो जाएगा। तो उधर जाने से क्या होगा, समय बढ़ जाता है 12 घंटे, और वहीं पश्चिम की ओर जाएंगे तो 12 घंटे घट जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे दिन जो है इस लाइन को क्रॉस करने से दिन बढ़ या घट जाता है। तो इस तरीके से हमने आज अक्षांश, देशांतर और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में देखा और उससे समय का क्या प्रभाव पड़ता है उस बारे में देखा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, या हो सकता है पॉलिटी की क्लासेस कल से ही स्टार्ट हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।